तो अघोर तो भगवान शिव है, यानी अघोर शब्द का अर्थ है घृणा पर विजय पाना। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज में आपका स्वागत है। भारत एक खोज एक ऐसा चैनल जो सनातन धर्म से आपको जोड़ता है। आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं चर्चा करने के लिए दिल्ली के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक कालका जी मंदिर के श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक खोज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रयास करूंगा कि यथाशक्ति और आद्याशक्ति पराम्बा भगवती की कृपा से मैं सनातन धर्म संबंधी कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। गुरुजी, जब हमने पहला इंटरव्यू आपका किया था तो बहुत सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, बहुत सारे प्रश्न लोगों के आए जो चैनल के माध्यम से कुछ लोगों ने मेल किए। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज आपसे दोबारा मुलाकात, दोबारा चर्चा हो रही है। गुरुदेव, सबसे पहला प्रश्न जो लोगों में बहुत ज़्यादा था कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? क्या दोनों अलग हैं या एक ही हैं? मूल रूप से सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। सनातन धर्म एक सतत प्रवाह है। हमारे यहाँ धर्म के बारे में कहा गया है, कथयति इति धर्म नहीं है, मतलब धारयति इति धर्म है। मतलब धारण करने का अर्थ धर्म है, मतलब उन नियमों को धारण करना जिनके पालन करने से मरणाधर्मी प्राणियों का कल्याण हो, वैसे नियमों का धारण करने का नाम धर्म कहा गया है। सनातन धर्म की एक बहुत ही उत्तम जो परिभाषा मुझे देखने में आई कि अद्रोह सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा गिरा अनुग्रह दानशील से सताम धर्म सनातन है। अर्थात मन, वाणी और कर्म से किसी के प्रति भी कोई विद्वेष ना होना और दानशीलता होना और सबके कल्याण की कामना करना, यही सनातन धर्म है। मैं समझता हूँ इससे श्रेष्ठ कोई धर्म हो नहीं सकता। नहीं, जैसे बात अगर हिंदू धर्म की करते हैं, हिंदू धर्म को सनातन धर्म का एक हिस्सा माना जा सकता है क्या? हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही हिंदू है? क्योंकि लोग जनरली कहते हैं कि धर्म केवल सनातन है, बाकी तो सब पंथ हैं। तो क्या हिंदू भी एक पंथ है? नहीं, हिंदुत्व एक पंथ नहीं है बल्कि धर्म है। यहाँ रिलीजन और धर्म के अंदर भेद किया जाता है। रिलीजन को पंथ माना जाता है, जबकि धर्म जो है हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की परिभाषा जैसे मैंने आपको दी, उसके अनुरूप जो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करना ही जो सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। और वही हिंदू धर्म में भी एक मनुस्मृति में कहा गया, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। मतलब ये धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, इसमें जो है दमो अस्तेयम मतलब चोरी न करना, दया होना, संयम होना, इंद्रियों पर संयम होना, क्रोध ना करना, तो ये सब धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण है। महाराज जी, एक और विषय है, जनरली लोग इस विषय में बहुत चर्चा भी करते हैं। अगर हम विष्णु पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु इस सृष्टि के रचयिता हैं। शिव पुराण को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि भगवान महादेव शंकर इस सृष्टि के रचयिता हैं। देवी भागवत के अंदर आता है कि देवी इस सृष्टि की रचयिता हैं। लोग बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सनातन धर्म और इस सृष्टि की रचना किसने की? देखिए, हमारे ऋषियों ने मतलब मनोवैज्ञानिक पक्षों को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह की रचनाएं की हैं। कारण इसका ये है कि जो भी जिस अपने इष्ट को मानता है, यानी जिस देवी देवता का वो उपासक है, उसके प्रति मन में ये शंका उत्पन्न ना हो कि मेरा जो देवता है वो किसी से कम है या कमज़ोर है या किसी तरीके से कम आंका जा सकता है। उस दृष्टि से लोगों के मन पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े कि वो जिस भी पुराण का अध्ययन करे उसको यही लगे कि मेरा इष्ट जो है सर्वबली है, और वास्तव में वहाँ जो है जब उनके सहस्र नाम आते हैं तो सभी इष्टों के नाम उसमें आ जाते हैं और सब एक में समा जाते हैं। आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ चीज़ों को लेके महाराज जी। देखा जाता है कि एक तरफ वृंदावन में एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, एक कथावाचक हैं जो कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, शिव कथा करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, बड़े बड़े मंच उनके लगते हैं। राधा नाम को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है कि राधा जी का अस्तित्व को लेकर, राधा जी के विवाह को लेकर कि राधा जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ था या नहीं,
और किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में राधा जी का जिक्र नहीं है, ऐसा प्रदीप मिश्रा जी जो कथा व्यास हैं वो कहते हैं। और उधर प्रेमानंद जी इसका विरोध करते हैं और बहुत सारे कथा व्याचक जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जब व्यक्ति को कुछ ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है तो उसके मन में अहंकार पैदा हो जाता है और कभी कभी वो शास्त्र के विरुद्ध भी जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अक्सर देखने में आपने देखा होगा कि पहले आशाराम बापू जी, उन्होंने ओम का स्वरूप ही विकृत कर दिया, वो ओम ओम की जगह ओम मा करने लगे। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो ये प्रदीप शास्त्री जी हैं, मिश्रा जी हैं, इनको भी लगता है प्रसिद्धि पाकर कुछ अहंकार हो गया है और वो शास्त्र विरुद्ध बातें करने शुरू कर दी है, जबकि राधा रानी का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल सुप्रसिद्ध है। हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है, हमारे यहाँ वृंदावन में राधा धाम भी है और उसके अलावा राधा जी का भगवान कृष्ण से विवाह भी हुआ था। ये कई हमारे ग्रंथों में मिलता भी है और इसके प्रमाण भी और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं कि राधा रानी ही जो है भगवान कृष्ण की शक्ति है। तो ऐसा क्यों होता है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही एक दूसरे के ऊपर देवी देवताओं को लेकर कटाक्ष करते हैं? वो कहते हैं कि मेरा जो देवता है वो श्रेष्ठ है, वो बड़ा है, और दूसरे अन्य जो देवी देवता हैं वो उनसे उनके बराबर नहीं है। ये उनकी सोच की विकृति है, जबकि वास्तव में हमारे यहाँ तो कहा एकेव शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। हमारे शास्त्र की तो मान्यता ये है कि मूल रूप में वो शक्ति एक ही है जो लीला के या क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग स्वरूपों में जानी जाती है। अगर मैं बात करता हूँ अवतारों को लेकर कि जिस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया, उसी दौर में भगवान परशुराम भी थे, तो हरि विष्णु का अवतार दो दो जगह एक ही समय पर कैसे संभव? बात यह है कि वो सब अंशावतार थे, वो भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। परशुराम जी भी, क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतार कहे जाते हैं, तो केवल भगवान कृष्ण ने अपने आप को परब्रह्म के रूप में घोषित किया है, बाकी अन्य अवतार जो हैं वो अंशावतार हैं। भगवान श्री राम जो है 12 कला संपूर्ण थे, भगवान कृष्ण ही जो है 16 कला संपूर्ण अवतार थे। जी गुरुजी, एक और महत्वपूर्ण विषय, सनातन धर्म के अंदर माथे पर चंदन लगाना। महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, पैर में बिछिया पहनती हैं। ये क्या केवल अपने आप को दूसरे से भिन्न करने का तरीका है, अपने आप को दूसरे से अलग दिखाने का तरीका है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है, कोई कारण भी है कि माथे पर चंदन लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं और कुछ पढ़े लिखे भी हैं, वो कहते हैं सनातन धर्म में आडंबर ज़्यादा है, सनातन धर्म में विज्ञान नहीं है। एक हमारा ही सनातन धर्म ऐसा है जिसको तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने बहुत खोज करने के बाद इन सब नियमों को बनाया है। जैसा जहाँ तक माथे पर चंदन लगाने का विषय है, क्योंकि माथे में जो है हमारे भ्रुकुटी के मध्य में हमारा आज्ञा चक्र है, वहाँ पर चंदन को लगाना जो है एक और उसको शीतलता प्रदान करता है, वहीं हमारे आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में भी सहयोग करता है। और वहीं जो तो हमारे माताओं को और बहनों को जो नाक छेदना, कर्ण छेदन करना, चुटकी पहनना, ये सब जो है पूर्णतः वैज्ञानिक है, क्योंकि स्त्री के अंदर पुरुष से 8 गुना ज़्यादा काम शक्ति होती है। उसको नियंत्रित करने के लिए ये कर्ण छेदन और ये इन सब का प्रावधान रखा गया है। जी, संप्रदायों में भी देखते हैं हम कि सभी संप्रदाय के अलग अलग चंदन है, अलग अलग तरीके का वो टीका लगाते हैं माथे पर। वैष्णव संप्रदाय अलग लगाता है, शैव संप्रदाय अलग लगाता है, और जो देवी के उपासक हैं उनका चंदन और टीका लगाने का अलग ये है। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि तीनों ने अपने आप को अलग साबित करने के लिए अलग अलग चंदन लगाए, या कोई और कारण है? ये थोड़ा संप्रदाय का भेद है। जैसे भगवान श्री विष्णु को मानने वाले लोग श्री धारण करते हैं, भगवान शिव को मानने वाले त्रिपुंड लगाते हैं, भैरव और माँ
शक्ति के उपासक जो है बिंदी लगाते हैं। तो ये संप्रदाय भेद का एक तरह से कह सकते हैं हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, कि जिससे ये पता लग जाता है कि अमुक संत जो है कौन से संप्रदाय का है और किस इष्ट का जो है वो अपना चिंतन करता है या उनका पूजन करता है। अगर बात हम नाथ संप्रदाय पर करते हैं, क्योंकि आप नाथ संप्रदाय के भारतवर्ष के या क्या हूँ मैं विश्व भर के प्रसिद्ध संतों में से, प्रमुख संतों में से एक हैं, कान छेदन की जो प्रक्रिया है वो नाथ संप्रदाय में क्यों है और उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हमारे ऋषियों ने बहुत खोज करने के बाद इन सब प्रावधानों की जो है रचना की है और धर्म सम्मत उनको बनाया है। आप देखेंगे कि जब हम लघु शंका करते हैं तो जनेऊ को भी कान पर ही धारण करते हैं। जितनी भी काम को नियंत्रित करने वाली जो नाड़ियां हैं वो कान से होकर गुजरती है, इसलिए जनेऊ को भी कान पर धारण किया जाता है जिस समय लघु शंका करते हैं। और इसलिए जो हमारा जो कान को जो फाड़ने का है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उस समय साधना के प्रारंभ में यानी शुरुआत में काम ही सबसे ज़्यादा आड़े आता है, तो इसलिए वो कान फाड़ देते हैं। तो उन नाड़ियों का जो सीधा प्रभाव जो है हमारी जो है उस काम शक्ति पर पड़ता है। और वहीं साथ ही साथ जो कनफटे होने का, कान फाड़ने का मतलब है कि वो संसार से अलग हो गए, मतलब विषय वासनाओं से अलग होना और संसार से अलग होने का एक संकेत जो है हमारे यहाँ कान फाड़ने का नाथ संप्रदाय में है। नाथ संप्रदाय में साबरिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और बताया जाता है कि तंत्र विद्या में कहीं ज़्यादा ये प्रबल हैं और बहुत जल्दी परिणाम देते हैं। तो क्या तंत्र की क्रिया के लिए नाथ संप्रदाय सबसे ज़्यादा आगे रहा और नाथ संप्रदाय ने तंत्र क्रिया को? देखिए, गुरु गोरक्षनाथ ने वैदिक मंत्रों के जंजाल को समाप्त करके लोक भाषा के अंदर शाबर मंत्रों की रचना की। हमारे दादा गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने पहले शाबर चिंतामणि नाम का ग्रंथ की रचना की। उसके बाद आपने रामायण में भी एक चौपाई आती है, अनघड़ आखा अर्थ न जापू और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तो शाबर मंत्रों की रचना लोक भाषा में की गई है, उनके अंदर इतनी शक्ति भर दी गई है कि वो अंत में जो हर मंत्र के बाद में कहते हैं मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, तो उस गुरु की विशेष जो है उस कृपा से कि शाबर मंत्र जो है विशेष रूप से फलदायी होते हैं। तंत्र क्रिया को लेकर अगर बात करते हैं तो तंत्र क्रिया में देखा जाता है कि नाथ संप्रदाय के बहुत से संत हैं जो तंत्र क्रियाएं करते हैं। मैंने पहले भी आपसे पहले एपिसोड में चर्चा की थी, अब इस बार भी लोगों की जिज्ञासा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, तंत्र को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तंत्र अपने आप में स्वतः ही कुछ नहीं है, बल्कि क्या है कि यंत्र और मंत्र को सही रूप से प्रयोग करने का तरीका तंत्र है। तंत्र का मतलब तनयते त्रायते इति तंत्रम, यानी जो लोग इन क्रियाओं को सही ढंग से करने का जो तरीका है वो तंत्र है। और तंत्र ग्रंथ के पांच अंग होते हैं, पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र। जिन ग्रंथों में ये पांचों चीज़ें विद्यमान होती है उनको तंत्र ग्रंथ कहा गया। जो अघोर विद्या करते हैं, अघोर साधना करते हैं, शमशान में तंत्र क्रिया करते हैं, तो वो तंत्र और आपने जो बताया तंत्र, उनमें दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं या दोनों? देखिए, अघोर शब्द है घृणा पर विजय। अघोर घृणी जो है भगवान सूर्य को भी कहा गया है और अघोर जो है भगवान शिव है। जो घृणा पर विजय पा लेता है वो अघोरी है। मतलब ये ऊट पटांग खाने पीने का प्रावधान करना वो अघोर शब्द के लिए नहीं है, बल्कि अघोर में तो ओम अघोर भ्यो अघोर भ्यो घोर घोर तरह भ्यो नमो अस्रुद्र भ्यो, तो भगवान शिव का अघोर मंत्र जो बहुत प्रसिद्ध है। तो अघोर तो भगवान शिव है, यानी अघोर शब्द का अर्थ है घृणा पर विजय पाना। तो भगवान सूर्य को भी अघोरी कहा गया क्योंकि उनकी जो किरणें हैं वो अच्छी और बुरी हर चीज़ पर समान रूप से पड़ती हैं। मतलब किसी के प्रति घृणा ना करना ही अघोर शब्द का जो है सही अर्थ है। हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि जब कभी आपसे चर्चा होगी या दूसरा तीसरा एपिसोड होगा तो आपसे पूछा जाए, जो लोग शमशान में पूजा करते हैं, शमशान में साधना करते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे कि वो किसी का भला और बुरा कर सकते हैं? देखिए, शमशान में जो है जैसे कहते हैं ना, जब मृत्यु होती है तो सब लोग भगवान श्री राम का नाम का उच्चारण करते करते शमशान में जाते हैं। तो पहले तो शमशान में बैठने का मूल कारण ये है कि आदमी एक जो है वो देखता है कि संसार के अंदर कितना ही धनी व्यक्ति हो कि सब जो है समान हो जाते हैं।
और वहाँ जाके मनुष्य का जो मन है वो स्थिर हो जाता है और वो सांसारिक जो है उन चीज़ों से जो प्रलोभन है, जो विषय वासना है, उससे जो है उसको अपने नियंत्रित करने में उसको जो है सफलता मिलती है। तो तंत्र क्रियाएं जो हैं वो केवल तंत्र और मंत्र को सही तरीके से सही बिल्कुल, सही यंत्र दिशा से और टेक्निक फॉर अप्लाइंग यंत्र एंड मंत्र इज तंत्र। जी तंत्र इन इटसेल्फ इज नथिंग। ये एक सब प्रक्रिया है, जो सही रूप से उस प्रक्रिया को यंत्र और मंत्र के प्रयोग करने के तरीके को जानता है, वही सच्चा तांत्रिक है। जनरली देखते हैं कि बहुत सारे लोग सर हिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से और बोलते हैं कि हमारे पास देवी आ गई, हम पर देवता आ गए, और वो लोगों को बताते हैं, उनसे ही सवाल करते हैं, उनको जवाब देते हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको अधिकतर आडम्बरी मानता हूँ कि लोग जो है अपने आप को ये इस रूप में स्थापित करने के लिए कि वो बहुत बड़े भक्त हैं या बहुत बड़े साधक हैं, इस प्रकार की क्रियाओं का अवलंबन लेते हैं, जबकि ये शक्ति को धारण करने के लिए हमारी सामर्थ्य कहाँ है। वो शक्ति का आवेश अगर शरीर में होगा तो मैं एक प्रकरण बताता हूँ। जिस समय बाली को ये अहंकार हो गया कि वो तुम जो है किसी के साथ भी युद्ध कर सकते हो, तो उन्होंने श्री हनुमान जी को जो है युद्ध के लिए ललकारा। तो भगवान तो पहले तो हनुमान जी टालते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर करना ही चाहते हो तो मल्ल युद्ध कर लो, क्योंकि बाली को ये अहंकार था कि जो भी उसको वरदान प्राप्त था, जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो उस जब ये युद्ध मल्ल युद्ध की जो तिथि तय हो गई, उस समय ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु आप अपनी जो है आंशिक शक्ति लेके जाना। कहता क्योंकि वो आपके शक्ति का जो आवेश को जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जब उनका जब मल्ल युद्ध होने लगा तो उसने बाली ने महसूस किया कि उसका शरीर फटने लगा। तो तब उसने क्षमा प्रार्थना की और उनसे क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो अभी कुछ आंशिक शक्ति लेकर आए हैं, अगर ये पूरी शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा शरीर फट जाता। तो उस शरीर को, तो उस शक्ति को धारण करने के लिए पहले तो शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। उसको सर हिलाने से या इस तरीके से करने से कोई देवी देवता नहीं आता। तो साइकोलॉजिकल इसको भी कहा जा सकता है कि साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम, मतलब वो जो मैं कहूँगा जो कच्चे साधक हैं वो इस तरीके से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर किसी देवी या किसी देवता का प्रभाव होगा तो सामान्यतः बैठकर भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उसका एक बिल्कुल एक अलग तरीका है। उस समय जिस साधक के शरीर में इस तरह की शक्ति का आवेश होता है, उस समय उसी देवता से संबंधित जो उसको जो है उसके शरीर भारी हो जाएगा, मुख मंडल में की आभा बदल जाएगी। अगर मान लो किसी, जैसे देखने में आता है कामाख्या में जो साधक हैं वो जब साधना करते हैं तो मान लो कोई बिल्कुल श्याम रंग का है, लेकिन अगर वहाँ माँ बगला का उसमें आवेश हुआ तो उसका शरीर पीला पड़ जाता है। उसी तरीके से देवता के अनुरूप ही उसके जो मुखमंडल पर उसका तेज और उसका ओज जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्या आपने कुछ देखा है ऐसा कि कोई अनुभव आपके पास में ऐसा कि आपके सामने कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगता है कि ये लोगों तक जानी चाहिए बात? मैं अपने मुख से इसकी प्रशंसा नहीं करना पाऊँगा। निश्चित रूप से जब इष्ट का चिंतन होता है, इष्ट के ध्यान में आदमी खो जाता है तो उसकी कृपा का अनुभव होता है। जी, इसके साथ साथ एक प्रश्न और है। आप संगठन चलाते हैं, हिंदूवादी संगठन चलाते हैं। हिंदूवादी संगठन बहुत सारे हैं। आप सामाजिक समरसता को लेकर कई कार्यक्रम करते हैं। आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं कि लोगों को कैसे, युवाओं को जागृत करेंगे, युवाओं को समझाएंगे कि सामाजिक समरसता को लेकर जातीय भंवर जाल से निकलकर वो धर्म के बारे में चर्चा और बात करें? क्योंकि आज जहाँ भी देखते हैं हम, हर जाति अपने वर्चस्व को और अपने आप को और अपने इतिहास को बड़ा चढ़ा कर बताती है। देखिए, साधना के लिए या भक्ति के लिए जाति विशेष नहीं होती। उसके लिए तो कहा ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भक्ति के लिए और साधना के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है। उसमें कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति उसके जो साधना कर सकता है, भक्ति कर सकता है, और इष्ट की समान रूप से कृपा सब पर होती है। रही बात कि हम जो है हिंदूवादी संगठन क्यों चलाते हैं,
क्योंकि हम जिस धर्म से सम्मान पाते हैं, जिस धर्म का हम खाते हैं, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। क्योंकि हिंदुओं का जो बिखराव है उसका जो है पराभव का मूल कारण है। और जितने भी जो राजनीतिक नेता हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका स्वार्थ समाज को बांटने में सधता है। वो समाज को बांटते हैं और धर्म समाज को जोड़ता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे समाज के सब सर्वांगीण विकास का चिंतन करें और समाज के सभी वर्गों का और सभी वर्णों को साथ लेकर चलें। इसलिए हम हिंदूवादी संगठन चलाते हैं और उसका हमारा प्रयास यही है कि एक सशक्त और संगठित समाज की रचना हो और हम जो है मतांतर संप्रदाय के भेद से, जात पात से ऊपर उठकर जो है अपने धर्म का पालन करें और समाज के हित का कार्य करें। जी महाराज जी, एक और विषय है, मैं पुनः दोबारा से लौट रहा हूँ उसी विषय पर। जो लोग हमारे जीवन में अब नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि पितरों की पूजा करनी चाहिए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सब ये चीज़ें आडंबर हैं। क्योंकि मैं अभी संगठन पर बात कर रहा था, पुनः उस विषय पर लौट आया क्योंकि ये सवाल करीबन 3-4 लोगों का था कि आपसे इस विषय पर बात करूं। पितरों की पूजा को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो अब इस दुनिया में, इस धरातल पर नहीं है जीवित, अब उनके लिए क्या किया जाए या उनके लिए किया जाने वाला कार्य, उनके लिए की जाने वाली पूजा से उनको कोई लाभ होता है या नहीं? देखिए, ये भौतिक शरीर नष्ट होने के बावजूद सूक्ष्म रूप में हमारे पितृ जो है विद्यमान होते हैं और हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जिनके पितृ शांत नहीं होते या जिनकी शांति के लिए उपाय नहीं किया जाता, वो संतान पक्ष को पीड़ित करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ गरुड़ पुराण के अंदर बड़े विस्तार से इस विषय की चर्चा की गई है कि मरणोपरांत जो है शरीर की क्या गति होती है और शरीर को किस किस अवस्था से गुजरना पड़ता है। तो ये सब वर्णन जो है हमारे गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है और हमारे मरणोपरांत भी सूक्ष्म रूप में हमारे पितृ और हमारे देवता जो है विद्यमान रहते हैं। कुल देवता और जो सामान्यतः जहाँ पर हम जाके पूजा करते हैं, उनमें कोई फ़र्क होता है? कुल देवता कौन होते हैं? निश्चित रूप से पितृ में और कुल देवता में फ़र्क होता है। अपनी परंपरा के अनुरूप कुल देवता होते हैं। किसी की शक्ति है, किसी की काली है, किसी का जो है गुरु गोरक्षनाथ है, तो किसी का जो अपने अपने कुल देवता का पूजन किया जाता है। भारत तक की खोज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आद्यशक्ति पराम्बा भगवती की कृपा से मैंने प्रयास किया, यथाशक्ति यथा बुद्धि प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो दर्शकों को जो संतुष्टि होगी। पुनः जब कभी आपसे साक्षात्कार होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि सनातन धर्म के जो सच्चे सिद्धांत हैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आप सभी का कल्याण हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। आज के इस अंक में हमने जानने का प्रयास किया उन सभी प्रश्नों का जवाब जो आपने हमसे किए थे। यदि कोई भी प्रश्न आपके पास है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हम पुनः एक बार चर्चा करेंगे गुरुदेव से समय लेकर एक और अगले वीडियो में। बहुत सारी धर्म के लिए बातें और चर्चा होनी चाहिए, धर्म को जानना चाहिए। सनातन क्या है, सनातन की परंपराएं, रीति नीति परंपराएं क्या हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।